हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, जनरल साइंस का टेस्ट आज हम लोग मारने वाले हैं। एज ये टेस्ट मारना, ठीक है। तो आपका टारगेट है 20 में से 18, ठीक है। जरूरी नहीं 18 टारगेट है, 17 तक भी आ रहा, 16 नंबर भी आ रहा तो अच्छा नंबर कह जाएंगे। अभी तक देखिए दोस्तों, 2-3 टेस्ट लिए थे साइंस का अभी तक। उसमें देखें बस एक ही लड़का का कमेंट आया था 20 आउट ऑफ 20, बाकी अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं तैयारी आपका किस लेवल में है। बहुत सारे बच्चे तो 4-4 नंबर 5-5 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। जिसका 15 प्लस है उस तो बहुत अच्छा नंबर है ये, ठीक है। साइंस में इसका तैयारी, बाकी जो हम 5-16 देंगे PDF आपको, उसको रट्टा मार लीजिएगा ना तो काम आ जाएगा। बहुत अच्छा नंबर स्कोर हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। 500 जो देने वाले आपको, ठीक है। कंप्यूटर और इसका दोनों एक ही साथ दे देंगे। 500 कंप्यूटर का, 500 साइंस का रहेगा और 1000 रहेगा कंप्यूटर का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आने लायक सवाल है। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, अब उसको क्या ही बोले आप। चलिए, अब उसको लग रहा तो लगने दीजिए, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं हम। जब JSSC के बार बोल रहे क्वेश्चन उस टाइप का पूछता है ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में, तो आप लोग फिर भी बोलते हैं कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो किस टाइप का क्वेश्चन लगेगा? IIT वाला क्वेश्चन कीजिएगा तो ठीक है भैया, आप IIT वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा, नीट वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा, और क्या ही बोल सकते बताइए। फिर पता चल जाएगा, हवा में उड़ो, पता चलेगा क्या होता है ऐसे, ठीक है। बारह बोल रहे तो आप लोग सुनने रहे तो खैर क्या ही बोले इसको आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। बताइए, मिट्टी संरक्षण की एक विधि है। कंट्रोल इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। कौन सा होता है? परिदीप, अफवाह, पेरीमीटर रन ऑफ, रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, आवास प्रबंधन, हैबिटेट मैनेजमेंट, या बंदी वंश वृद्धि, मतलब कैप्टिव ब्रीडिंग। बताइए क्या है? ये सब आसान क्वेश्चन आपको लग रहा है? पता नहीं यार, आपको आसान लग रहा तो भगवान जाने, ठीक है। डैश कंट्रोल इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो इसका आंसर पेरीमीटर रन ऑफ हो जाएगा। JSSC के द्वारा आंसर दिया गया था ये, ठीक है। चलिए बताइए, एडेसिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स आर। बताइए, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के बारे में बताना है, ठीक है। चलो दो ही ऑप्शन बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दो ही ऑप्शन बताइए। आखिर मारना तो देखो, आगे भी कोई ऑप्शन है, सरफेस टेंशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स आगे भी है, लेकिन ये दोनों बताइए आंसर क्या होगा। सिमिलर बात कर रहा है, सिमिलर देखो, एक होगा सिमिलर पूछेगा तो इसमें सिमिलर में क्या हो जाएगा? कोहेसिव। क्या हो जाएगा? एकजुट बदल जो भी है, कोहेसिव, ठीक है। और डिफरेंट पूछेगा दोस्तों, याद है, डिफरेंट एडेसिव। उल्टा मत कीजिएगा, बता दे रहे हैं, कन्फ्यूज हो जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा। तो सिमिलर पूछ रहा है तो कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमिलर बोल रहा है तो कोहेसिव फोर्स, जैसे वाटर बेस्ड एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। कोहेसिव फोर्स हो गया, सिमिलर में कोहेसिव और डिफरेंट में एडहेसिव, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। और सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये नहीं होता है। इसका यूनिट पूछता है एग्जाम में, सर अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, पर यूनिट लेंथ, नीचे लेंथ है, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है। सरफेस टेंशन का याद है, सतह तनाव का फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग पता ही होगा, G M1 M2 अपना उसको इसे फार्मूला पूछ सकता है, याद रखिएगा आपको, ठीक है। और यहाँ G का वैल्यू पूछ सकता है आपको। G का क्या था वैल्यू? चल क्यों नहीं रहा भाई? 6.67 इंटू 10 के पावर -11। एक आपको वैल्यू पूछ सकता है, एक आपको यूनिट पूछ सकता है। यूनिट देखिए, यूनिट कैसे निकालिएगा? F क्या होता है बताइए? FG M1 M2 R स्क्वायर होता है। अब R को इधर ले जाइए, F इधर हो गया, इंटू R को इधर ले जाइए, R स्क्वायर, और जो नीचे है G M1 M2 नीचे रखिए। यूनिट निकालिए, कैसे निकले यूनिट? देखिए G का यूनिट निकले कैसे, देखिए F का क्या होता है? F का न्यूटन होता है, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, यही होता है यूनिट, ठीक है। नीचे क्या है? M1 M2 मतलब kg स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, ठीक है। 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, याद रखिए। नेक्स्ट फिर से निकाल लीजिए, जैसे हम बताएं उसका निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर का, ये सतह तनाव है। और गुरुत्वाकर्षक बल का F(g1) ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को बोलते हैं, ठीक है। ये M1 मास M2 मास अपन R स्क्वायर, जैसे होता है ना, यहाँ मास दे दिया, यहाँ पे M1 M2 डिस्टेंस R स्क्वायर निकलता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सेकंड का सेकंड हो जाएगा। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोस्फेयर इज द, वह सूर्य के वायुमंडल के सबसे नीचे परत की क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फियर, संक्रमण क्षेत्र, फोटोस्फियर, आइरिस। बताइए। लोवेस्ट लेयर ऑफ द सन्स का एटमोस्फियर तो क्या बोलते हैं? फोटोस्फियर बोलते हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, नाइट्रस ऑक्साइड बताइए क्या बोलते हैं? N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसका याद रखिए। N2O को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? मिथेन, मार्स गैस मिथेन को बोलते हैं। CH4 को याद रखिए, मार्स गैस CH4 मिथेन को बोलते हैं, लेकिन लाफिंग गैस N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को। देखिए,
ऑप्शन क्या, ऑप्शन कैसे देगा आपको, लिख देगा लाफिंग गैस इज ऑल्सो नोन एज, तो याद देगा नाइट्रिक ऑक्साइड दे देगा ऑप्शन में, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखना नाइट्रस है लास्ट में, ठीक है, नाइट्रिक, ठीक है, तो नाइट्रोजेनस ऑक्साइड आपको लिख देगा नाइट्रोजेनस ऑक्साइड, नाइट्रोजेनस लिख देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना नाइट्रस होगा, याद रखना है कौन सा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ना ही नाइट्रिक होगा ना ही नाइट्रोजेनस होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन इसलिए बोल रही है, ठीक है, यहाँ लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, पढ़ तो लिए अरे क्या पढ़े थे, नाइट्रिक पढ़े थे या नाइट्रस पढ़े थे, फिर नाइट्रोजेनस क्या पढ़े थे यार, दिमाग में नहीं आ रहा था, इसलिए नाइट्रस याद रखना है, ओ यू एस होता है, ठीक है, लाफिंग गैस में ओ यू एस लाफिंग गैस में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, बताइए डैश की कमी के कारण रात अंधापन होता है, तो बताइए ऑप्शन, नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा होता है, विटामिन ए, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विटामिन बी क्या होता है, बेरी बेरी, विटामिन सी क्या होता है, अस्कर्बी, विटामिन डी क्या होता है, रिकेट्स, SCUR अस्कर्बी, ठीक है, विटामिन बी बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस दिया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। ये बताइए द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, मानव जाति के सुधार के साथ काम करने वाले विज्ञान की शाखा को डैश कहा जाता है, क्या क्लोनिंग, यूफिनिक्स, यूजिनिक्स या फिर वंशावली, बताइए। पता नहीं ये सब क्वेश्चन आपको आसान क्यों लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट करते हैं ये सब क्वेश्चन आसान है, भी आसान नहीं है यार, आप लोग बात समझिए, आप लोग शायद यहाँ पे आसान लग रहा हो क्या पता, या फिर तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो गया शायद इसीलिए, लेकिन लेवल तो आपको यही आने वाला है। यूगिनेस क्या बोलते हैं इसका आंसर 3 हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, बताइए जो क्वेश्चन नहीं करके जाए कभी नहीं बना पाएगा इसको, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, क्वेश्चन है ये, मेरा दोबारा बनाया तो है नहीं, ये तो GSSC का क्वेश्चन है भाई, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम का ही क्वेश्चन है, CGL भी ग्रेजुएशन लेवल का ही है, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना मेल्टिंग पॉइंट कितना आयरन का, बताइए 1538, कितना है 1538, सी जरा 3 आंसर हो जाएगा इसका। ये बताइए ये सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट चेंज इटसेल्फ, बताइए एक पदार्थ जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देता है लेकिन खुद को बदलता नहीं है, समझ रहे क्या बोले, केमिकल रिएक्शन को बदल देता है लेकिन खुद को बदलता नहीं, इसको क्या बोलते हैं बताइए, एंजाइम बोलते हैं या फिर कैटलिस्ट बोलते हैं या फिर रिएक्टेंट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, बताइए रीएजेंट, अभिकर्मकों, इसको क्या बोलते हैं, ये सब्सटेंसेस दैट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट चेंजेज इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, कैटलिस्ट बोलते हैं, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, 8 का सेकंड। इन नेटवर्किंग, ये पक्का लोग गलती मार देंगे, देखिएगा इला, ठीक है, यही सब क्वेश्चन गलती कर दीजिएगा तो बोलेंगे एग्जाम बढ़िया गया। इन नेटवर्किंग टर्मोलॉजी द टर्म DOS सब मात्र डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, भैया क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना, आपको यही तो बोल रहे हैं, आप लोग हल्के में ले रहे हैं इसको, क्या ही बताएं, चलिए नेटवर्किंग DOS का मतलब जहाँ देखेगा DOS है मारो, कहाँ के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड मार्क के आ जाएगा, रूम से निकलेगा घर में जाएगा, बहुत अच्छा पेपर गया है, मिलाएगा आंसर देगा GSSC, बोलेगा आंसर गलत दिया भाई, डेनियल ऑफ सिस्टम गलत दिया इसका मतलब, ठीक है, इसका आंसर लेकिन यही होगा, नेटवर्किंग के क्षेत्र में बोल रहा भैया डेनियल ऑफ सिस्टम, ठीक है, डेनियल ऑफ सिस्टम होगा इन नेटवर्किंग टर्मोलॉजी द टर्म DOS डेनियल ऑफ सिस्टम होता है भैया, याद रखना है, ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ये सबको गलत किया होगा शायद। डैश इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये पहले भी हो चुका था क्वेश्चन, चलिए फिर बता ही दीजिए, C6H6 पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। रेन, विंड्स, एल्टीट्यूड, पोल्यूशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ, कैसा बताइए, हवा, वर्षा, ऊंचाई, प्रदूषण, तापमान आदि एक पारिस्थितिकी तंत्र में डैश का उदाहरण है, किसका है, उपभोक्ता का, प्रोड्यूसर का, जैविक, बायोटिक या फिर अबायोटिक, तो भाई रेन, विंड सबको पता है, एल्टीट्यूड, पोल्यूटेंट, बायोटिक, अबायोटिक डिफरेंस पता ही है, जिसमें जान हो जिसमें जान ना हो, सिंपल देखा जाए तो क्या ही लग रहा है आपको, विंड है, रेन है, एल्टीट्यूड है, पोल्यूशन है, कौन सा हो जाए, अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, इसका आंसर 4 हो जाएगा, 11 का 4 हो जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स प्रोसेस डाइजेशन स्टार्ट, कई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इंसानों में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत होती है, पेट से, मुंह से, छोटी हाथ से, बड़ी हाथ से, कहाँ से होता है बताइए, सब बोलेगा ना पेट से स्टार्ट होता है भाई, पेट से नहीं होता भाई, ये होता है माउथ से, ठीक है, मुंह, इसका सेकंड हो जाएगा। ए नॉन मेटल दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, एक गैर धातु जो गर्मी और बिजली का अच्छा कंडक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफाइट, क्या बोलते हैं दोस्तों, 13 का A ग्राफाइट इज द राइट आंसर। ये बताइए
विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगा उसे डैश कहा जाता है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बात कर रहा है, रेडिएशन दैट विल प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ रहे ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताना है। बताइए इसको क्या बोलते हैं जिससे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होता है बॉडी के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 14 का सी हो जाएगा, 14 का सी हो गया, ठीक है, 14 का सी हो जाएगा। डैश एक्शन इज यूज्ड बाय प्लांट टू मूव वाटर अप द रूट्स एंड स्टीम। डैश क्रिया पौधों द्वारा जड़ें और उपजी पानी को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, कैपिलरी, फोटोसिंथेसिस। बताइए कौन सा यूज होता है? बताइए क्या होगा? केसी का मतलब कैपिलरी। इसका आंसर 315 का सी हो जाएगा, कैपिलरी। एन ऑरा ऑफ प्लांट दैट सराउंड द सन एंड अदर स्टार इज कॉल्ड। सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर के प्लाज्मा एक आभा को डैश कहा जाता है। अच्छा बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो आप ही लोग बता लीजिए। चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा कोरोना। डैश डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेडियो वेव्स एज दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द अर्थ टू द अनदर। डैश रेडियो तरंगों के व्यवहार का वर्णन करता है जो पृथ्वी पर एक बिंदु से दूसरे स्थान पर संचारित होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आकाशवाणी आवृत्ति, रेडियो प्रसार, रेडियो वेवलेंथ या फिर रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको? रेडियो प्रोपगेशन, रेडियो का प्रसार। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, 17 का 2। When the computer programming and the data to be worked on are spread out across more than one computer is called। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाला डेटा जब एक से अधिक कंप्यूटर में फैला हुआ तो उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर, वर्चुअल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको डिफरेंस पता ही होगा, हाइब्रिड का मतलब 2 से 3 मिला, वर्चुअल अलग चीज़ होता है, पैरेलल तो होगा नहीं। तो फैला हुआ मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। वितरित कंप्यूटिंग इसका बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 18 का। डैश इज ए क्लाइमेट साइकिल इन द पैसिफिक ओशियन विथ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन वेदर पैटर्न्स। डैश जलवायु पैटर्न पर एक वैश्विक प्रभाव के साथ प्रशांत महासागर में एक जलवायु चक्र है। बताइए। अल नीनो, मिलनकोविच चक्र, विलक्षण चक्र, हिमाच्छादन, ग्लेशिएशन। क्या होगा? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 19 का फर्स्ट। द कलर ऑफ स्टार कम्स फ्रॉम। देखिए क्वेश्चन जेपीएससी के एग्जाम में, असिस्टेंट इंजीनियर, जेपीएससी के सिविल सर्विस, जेपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर में कई बार एग्जाम आ चुका है। कलर ऑफ द स्टार कम्स फ्रॉम, बताइए टेम्परेचर, शेप, पोजीशन। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला 20 वाला। दरोगा में आ चुका है, पुलिस वाला, हर एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन, उठा के देखिए आप लोग। तो सीजीएल में क्या पता दे दे सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन चेप सकता है सीजीएल में। तो क्या होगा? टेम्परेचर। चलिए बताइए कितना आया? देखो जिसका 17-18 आ रहा है ना, तो वाकई में इसका साइंस में बढ़िया पकड़ है, सच बता रहे दोस्तों। लेकिन चिंता मत कीजिए, 15 तक भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे नीचे 10 बार आ रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको जो पीडीएफ हम देंगे उसको जरूर रट लीजिएगा 2 से 3 बार, आपको काम आज बन जाएगा उसमें, ठीक है। देंगे, चिंता मत कीजिए। लोग कमेंट भी करते हैं कब दीजिएगा, ठीक है। एक ही बार दे देंगे। 500 क्वेश्चन रहेगा साइंस का और 1000 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर का। मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला आपका, 20 क्वेश्चन यहाँ 20 क्वेश्चन में आराम से 15 बन जाएगा। कंप्यूटर पूरा एक बार थ्योरी पढ़ने वही लगा लीजिए, 15-15 30, मतलब समझ सकते हैं। 30 क्वेश्चन आराम से, 30 से 32 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, पूरा कर लीजिएगा तो कॉमन सेंस से बना लीजिएगा, ठीक है। 40 में से, ठीक है, 40 में से 30 बन जाता है, बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। 30 या 90, 120 में 90 नंबर, ठीक तो है, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और पीडीएफ हम टेलीग्राम और पेड ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।